बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। कौमी असम्बली में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतल्लिक सर्विस एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान 31 जनवरी को मलेशिया का अहम दौरा करेंगे। न्यूयॉर्क से शिकागो तक 70 शहरों में ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। पाकिस्तान और चीन की बहरी अफवाज के माबैन छठी दो तरफा मशक सी गार्डियन 2020 का आगाज हो गया। पार्कलैंड रेफरेंस आसफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर पर 22 जनवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अमेरिका ने ईरानी वजीर खारजा को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब करने से रोक दिया। इराक की दारुल हुकूमत बगदाद से अमेरिकी फौजियों की गैर मामूली नकलो हरकत पर अमेरिका ने इराक से अपनी फौजें वापस बुलाने की खबरों की तरदीद कर दी। पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं देगा। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बड़ा ऐलान कर दिया। ट्रंप की ईरान के बाद इराक को भी धमकियां। कासिम सुलेमानी का कत्ल। मलेशियन वजीर आजम महातीर मोहम्मद भी खुलकर बोल पड़े। मुस्लिम ममालिक के लिए अहम पैगाम जारी कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी। एक नजर डालते हैं आज के सवाल पर। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान की कशीदगी में किसी साइड का हिस्सा न बनने का ऐलान कर दिया। आपके ख्याल में ये फैसला दुरुस्त है? जी हाँ, जी नहीं? तो नाजरीन, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा और इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब लाजमी दीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ। चेयरमैन दफाई कमेटी अमजद अली खान ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट ऐवान में पेश की। स्पीकर की हदायत पर वजीर दिफा परवेज खट्टक ने आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम की अलहदा तहरीक पेश की। ऐवान ने फौजी सरबराहान के बारे में कानून साजी की अलहदा मंजूरी दी। बिल की मंजूरी में तहरीक इंसाफ, इसकी इत्तेहादी जमातों के अलावा अपोजिशन जमातों, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने भी हिस्सा लिया। परवेज खट्टक के कहने पर PPP ने बिल में तरमीम की सिफारिशात वापस ले ली। नवीद कमर ने कहा कि खुद को अलग होने से बचने के लिए हम तरमीम वापस लेते हैं। हमने मुल्क और खित्ते की नई सूरत हाल के मद्देनजर फैसला किया और तरमीम पर इसरार नहीं करेंगे। JUIF, जमात इस्लामी और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के अरकान ने बिल के खिलाफ एहतजाज और वॉकआउट कर दिया और शदीद नारेबाजी भी की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान 31 जनवरी को मलेशिया का अहम दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान मलेशियन हम मनसब महातीर मोहम्मद से खसूसी मुलाकात करेंगे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान 31 जनवरी को मलेशिया का अहम दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे में मलेशियन हम मनसब महातीर मोहम्मद से खसूसी मुलाकात करेंगे। ज़राए का कहना है कि मलेशियन हम मनसब से मुलाकात में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान मलेशियन सिमट में अदम शिरकत की वजूहात से भी आगाह करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क से शिकागो और एकनास तक हजारों अमेरिकी शहरी जंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने जंग नहीं, इराक से बाहर निकलो और ईरान के खिलाफ कोई जंग नहीं तहरीर वाले बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने अमेरिकी सदर से मुतालबा किया है कि वो इराक पर मजीद बम ना बरसाएं और इराक से अपनी फौजें वापस निकालें। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क में होने वाले मुजाहिरीन में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल की भी मजम्मत की गई। खबर के अगले और अहम हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान और चीन की बहरी अफवाज के माबैन छठी दो तरफा मशक सी गार्डियंस 2020 का आगाज हो गया। मशक में पाक बहरिया के असासों के अलावा चीनी बहरी असासे बशमूल जंगी बहरी जहाज, फ्लैट टैंकर और सब मैरीन फोर्सेज हिस्सा लेंगी।
दो तरफा मशक खित्ते में महफूज और इस्तेहकाम मैरीटाइम माहौल के फरोग में अहम किरदार अदा करेगी। मशक की इफ्तिताही तकरीबात का इनकाद कराची में हुआ। कमांडर पाकिस्तानी फ्लैट वाइस एडमिरल आसिफ खालक ने कहा है कि मशक सी गार्डियंस का इनकाद दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के माबैन ताउन के नए दौर का पेशे खैमा साबित होगा। मशक में पाक बहरिया के असासों के अलावा चीनी बहरी असासे बशमूल जंगी बहरी जहाज, फ्लैट टैंकर्स और मेरीन फोर्सेस हिस्सा लेंगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। एहतसाब अदालत ने पार्कलैंड रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर पर 22 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला करते हुए तमाम मुल्ज़मान को तलब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट केस और पार्कलैंड और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने समाअत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अदालत में पेश न हो सके। आसिफ जरदारी की जानिब से आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई थी। वकील फारूक एच नाइक ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी का इलाज कराची में जारी है। इनको मुतअद्दिद अमराज लाहिक हैं। फरियाल तालपुर समेत दीगर मुल्ज़मान को अदालत में पेश होने अदालत ने नए रेफरेंस में शामिल मुल्ज़मान को नोटिस जारी कर दिया। एहतसाब अदालत ने कहा है कि पार्कलैंड रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर समेत तमाम मुल्ज़मान पर आयद समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी और तमाम मुल्ज़मान को आइंदा हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब करने से रोक दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हकाम ने जवाद ज़रीफ को मुल्क में दाखिल होने से रोक दिया और इस हवाले से सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को टेलीफोन पर आगाह कर दिया। जवाद ज़रीफ ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत पर सलामती कौंसिल में इजहार ख्याल और मज़म्मती बयान देना चाहते थे। जवाद ज़रीफ ने कहा है कि यूएन आने से रोकने का अमरीकी इकदाम 1947 के मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। इधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी कशीदगी में इजाफे पर इजहार तशवीश करते हुए कहा है कि नए साल का आगाज हमारी दुनिया में हंगामा खेजी से हुआ। हम एक खतरनाक दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं। जंगों से इज्तनाब हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। मेरा सादा और वाज़िया पैगाम है कि कशीदगी खत्म करें और तहम्मुल का मुजाहरा करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद से अमरीकी फौजियों की गैर मामूली नकलो हरकत पर अमरीका ने इराक से अपनी फौजें वापस बुलाने की खबरों की तरदीद कर दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत पर अमरीकी फौज की नकलो हरकत में गैर मामूली तेजी आ गई। अमरीकी इत्तेहादी अफवाज को कुवैत और बगदाद से बाहर अड्डों में मुंतकिल की इतलात सामने आ रही हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका के वजीर दिफा मार्क एस्पर ने कहा है कि हम इराक से अपनी फौजें वापस अमरीका नहीं बुला रहे, बल्कि बगदाद में फौजी अड्डे में मौजूद एहलकारों को एक अड्डे से दूसरे अड्डे मुंतकिल किया जा रहा है। अमरीकी अफवाज का इराक से बाहर जाने का कोई मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं। हमारी अफवाज ऑपरेशन के लिए मौजूद रहेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बयान का हवाला देते हुए DG ISPR ने कहा है कि हम अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे और हर वो काम करेंगे जो खित्ते को अमन की तरफ ले जाए। DG ISPR ने मजीद कहा कि इमरान खान कह चुके हैं कि पाकिस्तान किसी का फरीक नहीं बनेगा, लेकिन सिर्फ अमन का शराकतदार बनेगा। ईरान के पासदारान इनकलाब की कुद्सी फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत से मुतअद्दिद सवालात के जवाब में DG ISPR ने कहा है कि इस वाक़े के बाद खित्ते के हालात में तब्दीली आई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इराक को माशी तौर पर नुकसान पहुंचाने की धमकी दे दी। ईरान को मुखातब करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका को कहीं भी नुकसान पहुंचाया तो सख्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो कहते हैं कि अमेरिका साइबर हमलों समेत हर किस्म के जवाबी इक़दामात की तैयारी कर रहा है।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر امریکی فوج کو ملک سے نکالا گیا تو عراق پر سخت پابندیاں لگا دیں گے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ ملائیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد نے بغداد میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے امریکہ کے ہاتھوں قتل پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملہ دہشت گردی کو بڑھاوا دے گا۔ مسلم ممالک کو بیرونی خطرات سے بچنے کے لیے متحد ہونا چاہیے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مہاتیر محمد نے کہا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی پر امریکی ڈرون حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تھا۔ یہ حملہ دہشت گردی کو بڑھاوا بھی دے سکتا ہے۔ ملائیشین وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یہ مسلم امہ کے لیے بہتر وقت ہے کہ وہ ایک ہو جائیں، ہم اب زیادہ محفوظ نہیں۔ دوسری جانب جنرل قاسم سلیمانی کی امریکی حملے میں ہلاکت پر ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں ایرانی سفارت خانے کے باہر متعدد خواتین نے احتجاج کیا اور امریکہ کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائند آباد۔